हैप्पी रक्षाबंधन टू यू। और आप टाइटल देख के समझ ही गए हो कि कुछ नया लेकर आ रहा हूँ। यस, पिक कार्ड रीडिंग लेकर आ रहा हूँ। और इसका सिंपल मैसेज है, पूर्णिमा है और हम लोगों को कुछ नए तरीके से सीखना है, नए तरीके से अपने लाइफ को लेकर जाना है। सिंस आप लोगों को पता है कि मैं लाइफ में आ रहा हूँ ऑल्टरनेटिव डेज में, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक बहुत बड़ा वीडियो आपके सामने लेकर आए, मतलब आया जाए। और ये होगा कि वाई यू आर कनेक्टेड टू माँ काली, माँ काली के साथ आप क्यों कनेक्टेड हो। और इसीलिए मैं ये 3 ग्रुप्स में कार्ड्स को बांटूंगा। उसमें से जो भी ग्रुप आप पसंद करेंगे उसी के हिसाब से आप रीडिंग सुन सकते हैं। आप तीनों ग्रुप को सुन सकते हो, आप एक ग्रुप को चूज करके सुन सकते हो। नाउ व्हाई दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको अपने इंट्यूशंस को बहुत अच्छे तरीके से यूज करनी है। कलेक्टिव रीडिंग में आप लोग कह सकते हो पता नहीं दादा क्या वो मेरे लिए है या नहीं। सो ये बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिलता है, बट इस बार आप जो पाइल चूज करोगे वो आप ही का है, एंड you will get to see something different. Okay, so let's get started. Welcome and welcome back to महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं करने वाला हूँ एक सिंपल बेसिक सा सवाल। Why you are connected to महाकाली, महाकाली के साथ आप क्यों कनेक्टेड हो। ओके, लेट्स सी। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं देन इट इज मेंट फॉर यू। जो जो टाइम स्टैम्प्स वगैरह है वो कमेंट सेक्शंस में भी मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शंस में भी मैं डाल दूंगा। वो ऑटोमेटिक आप डायरेक्ट जा सकते हो वहां पर। लेट्स सी। पहले मैं 3 कार्ड्स ले रहा हूं। माँ प्लीज बता दीजिए कि कौन से 3 कार्ड्स आप हमें प्रोवाइड करेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड काली कपाली माँ, द सेकेंड कार्ड महाविद्या माँ, एंड द थर्ड कार्ड काली कलमाशा नाशिनी माँ। ओके ग्रेट। सो ग्रुप्स आ चुका है। एज इफ आप देख ही रहे हो, ये है ग्रुप नंबर 1, काली कपाली माँ के कार्ड्स आए हैं। आप देख सकते हैं ये ग्रुप नंबर 1 के कार्ड है। ग्रुप नंबर 2 है माँ महाविद्या के कार्ड, एंड काली कपाली माँ एंड महाविद्या माँ है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, एंड ग्रुप नंबर 3 है माँ काली कलमाशा नाशिनी के कार्ड्स। सो ये रहा 3 कार्ड्स। आप इस टाइम पे चैनल को, मतलब वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए। कौन से 3 कार्ड में से कौन सा कार्ड आपको पसंद आ रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप देखिए। जय माँ काली, काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्मकामर्तमकते देवी, नारायणी नमस्ते। एक कार्ड को चूज कीजिए आप, या फिर तीनों कार्ड्स को भी आप चूज कर सकते हैं। आई होप आपने देख लिए हो। कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 1। फाइल नंबर 1 पे मिलते हैं। चलिए। हाई ग्रुप नंबर 1, अगर आप काली कपाली माँ को चूज किए हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं देखूंगा आप क्यों माँ काली से कनेक्टेड है, माँ को क्या कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा फीलिंग्स आ रहे हैं कि आपके पास्ट लाइफ में भी आप माँ काली के उपासक थे, या फिर पास्ट लाइफ में भी आप माँ काली का साधना किए हो, या फिर आपके जनरेशन्स में कोई ऐसे साधना किया है और उसी के लीनिएज आपके पितामह यानी कि फादर या फिर ग्रैंडफादर, या फिर आपके जो जो पूरा बिरादरी है उसमें कोई एक ऐसा जनरेशन्स है जो माँ काली का साधना किया है। तो माँ काली आपके पूरे जनरेशन्स, पूरे परिवार का ख्याल रख रहे हैं। ओके, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, दैट्स व्हाई यू आर कनेक्टेड टू माँ काली। लेट्स सी माँ का मैसेजेस क्या है, क्यों हम माँ काली से कनेक्टेड हो। ओह, द फर्स्ट कार्ड व्हिच इज एस ऑफ वांड्स। ओके, दैट्स ग्रेट। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 3 generations किसी किसी के लिए। ओके, ओह द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, इट्स लाइक माँ काली आपके रग रग में है, जो आप कह सकते हो। एनीवे, मैं और भी एक थोड़ा सा क्लैरिफायर का बंदोबस्त कर रहा हूँ। एस ऑफ वांड्स का क्लैरिफायर क्या है, एस ऑफ वांड्स का क्लैरिफायर क्या है, एस ऑफ वांड्स का क्लैरिफायर क्या है। ओह, द 5 ऑफ वांड्स। ओके, समझ में आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर क्या है। ओह ओके, द मून। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर क्या है।
द एस ऑफ कप्स। तो अब बात पूरा समझ में आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक इज द सिक्स ऑफ शॉर्ट्स। देखिए बेसिकली क्या है कि आपकी ज़िंदगी में आप काली माँ के साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा जुड़े हो एंड देन काइंड ऑफ बिछड़ गए हो, देन फिर आके जुड़े हो। माँ आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आप एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट हो। लाइक आपके जनरेशन्स में मुझे लग रहा है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल वे में माँ का पूजा किया था आपके पहले, बट आप एक ऐसे इंसान हैं जो माँ को अपने दिल से पूजा करते हो। लाइक आप किसी रीति रिवाज ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते हो, बट आपको अपने अपने भक्ति पे भरोसा है। एज इफ आप अपने माँ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आप माँ काली को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। दैट्स द एस ऑफ वांड्स मींस कि वो आपके लिए सिर्फ एक 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 मतलब आपके शरीर के बाहर रहने वाली कोई ऊर्जा, कोई एनर्जी नहीं है, वो आपके अंदर रहने वाली वो देवी है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि माँ काली को देख के आपको पता चल जाता है कि माँ क्या कहना चाहते हैं। सो आई थिंक यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। बट मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग आपके साथ बहुत गलत चीज़ किया है। सो फाइव ऑफ वांड्स मीन्स कि हो सकता है कि आपके परिवार में, दोस्तों में बहुत ज़्यादा राइवलरी रहा है, आपको ओवरशैडो किए हैं। हो सकता है पेरेंट्स ने आपको कभी कुछ चीज़ों को लेके क्रेडिट नहीं दिए हैं, या फिर आपके दोस्त लोग के बीच कुछ ऐसे बहस हुआ है, या फिर आप एक शुरुआत से ही एक कंट्रोवर्सी लेके चलते हो। तो बेसिकली माँ क्यों आपको प्रोटेक्ट करते हैं? क्योंकि माँ को पता है कि आप बहुत सीधे साधे हो, आप उतना कुछ घुमा फिरा के बात नहीं कर पाते हो। आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करते हो, और इससे लोगों को बुरा लगता है और लोग आपके पीठ पीछे बहुत गलत चीज़ें बोलते हैं। बट माँ इन सब चीज़ों से काइंड ऑफ आपको अलग रखने के लिए आपके पास आए हैं। सो आप कह सकते हो कि दादा क्या मैं शक्तिशाली हूँ? यस, इनडायरेक्टली माँ वही कह रहे हैं कि यू आर शक्तिशाली, बिकॉज आप किसी दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करते हो। बहुत सारे लोग क्या होगा सही तरीके से माँ का पूजा करना है, इस चीज़ों में बहस करते हैं, बट आप दिल से माँ के साथ कनेक्टेड हो। उसके बाद है थ्री ऑफ पेंटिकल्स विद द मून। इसका कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है कि बाहर से लोग बहुत कोशिश कर, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हो सकता है आपके घर में कोई मंदिर है, या फिर ऐसा है कि आपके जो पहले जनरेशन थे वो एक तरीके से माँ का पूजा करते थे, बट आपने माँ काली को अपने दिल में ही सिर्फ नहीं, मतलब आप माँ काली का हर एक बात को मान के चलते हो। इसीलिए द मून मतलब आपका इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। तो वाई यू आर कनेक्टेड? बिकॉज माँ काली के साथ आप जुड़ सकते हो, अपने अंतर, जो आपका अंतर मन है उनके साथ आप माँ काली को फील कर सकते हो। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक गाइड बन सकते हो, आप एक मेंटर बन सकते हो, और हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को सही दिशा में लेकर जा सकते हो। और आपके ज़िंदगी में इसीलिए माँ की ज़रूरत है क्योंकि आपके पास वो पावर है जो बाकी जनरेशन्स पे नहीं था। आपके पास वो इंट्यूटिव नॉलेज है जो बाकियों के पास नहीं है। सो यू आर बेसिकली स्टैंडिंग आउट। और मुझे थ्री ऑफ पेंटिकल्स इसीलिए लग रहा है कि आप एक गार्जियन हो। लाइक भले आपके कोई बच्चे नहीं है, बट यू आर मतलब नोइंगली और अननोइंगली यू आर बिकमिंग अ गार्जियन ऑफ योर फैमिली। लाइक आपके ऊपर माँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आपको आगे लेकर जाना है, अपने फैमिली को, जनरेशन्स को प्रोटेक्ट करना है, बढ़ाना है, या फिर ऐसा है कि जो लिनिएज है, जो ट्रेडिशंस है, जो लेगेसी है, उसको मेंटेन करके रखना है। सो द मून मीन्स कि आप अलग हो, लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस देखे हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स कोई मतलब उन लोगों को कुछ मोक्षा नहीं मिला था, या फिर आपका बुरा चाइल्डहुड रहा है, या फिर ऐसा हुआ है कि बचपन में ही काइंड ऑफ आप बहुत कुछ खोए हो, एंड जब आज आप अपनी लाइफ को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ओके, आपने बहुत कुछ सीखे हो, और जिसके कारण आज आप एक डिसिप्लिन लाइफ लीड कर सकते हो। तो आपको ऐसा बहुत बार लगता है कि मैं इतना माँ का करीब हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? बिकॉज माँ हमेशा से आपको आपके जो डर है ना, उस डर को फेस करवाए हैं। इसीलिए काइंड ऑफ आज आप एक लाइट के जैसे हो। देखो एस, दोनों एसेस आए हैं, तो जब आपने जिंदगी में कुछ स्टार्ट भी किए थे उस टाइम पे किसी ने आपको मदद नहीं किया था। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि आप सरवाइव कर पाएंगे, आप यहाँ तक आगे जा पाएंगे, या फिर परिवार को लेके आप आगे बढ़ पाएंगे, या फिर परिवार का भरोसा आप जीतेंगे। बट आपने भरोसा जीता। आई थिंक आपके लाइफ किसी भी फेज में क्यों ना है, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपकी जिंदगी में लेके आ रहे हैं माँ, बिकॉज आपको देखना है अपने परिवार को, आपको प्रोटेक्ट करना है अपनी जनरेशंस को। उसके बाद है टेन ऑफ पेंटिकल्स विद द एस ऑफ कप्स। नाउ टेन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा खुशी है जो पैसों से खरीद नहीं सकते है कोई। सो बिकॉज आपने इतना सेक्रीफाइस किए हो, या फिर बिकॉज आपने इतना कोशिश की हो दूसरों के साथ एडजस्ट करने के लिए,
और इतना ज़्यादा रिजेक्शंस मिला है ना, तो माँ को ऐसा लगा है कि अगर आपको माँ द स्पेशल गिफ्ट्स नहीं देंगे तो वो अनफेयर होगा। कहीं ना कहीं इस जन्म में आप आए हो माँ के ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, क्योंकि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आप इतना साधना किए हो कि लाइक इस लाइफ में माँ के सपोर्ट के बगैर आप नहीं जा सकते हो। लाइक यही सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है आपका। सो वाई यू आर कनेक्टेड? बिकॉज यू आर हियर टू मेक समथिंग बिग, टू मेक समथिंग ब्यूटिफुल। तो अगर मान लीजिए आप टीनेज हो, मिडिल एज हो, या फिर जिंदगी के एक ऐसे मौकाम पे खड़े हो जहाँ पे सपने देखने से भी आप डरते हो, तो वहां पे माँ आपका हौसला बढ़ा रहे हैं कि माँ है, माँ आपको इस लाइफ टाइम में भी देखे हैं, इसके पहले लाइफ टाइम में भी देखे थे, और नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी लेकर जाएंगे। कहीं ना कहीं माँ आपको यही मैसेज बता रहे हैं कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। माँ है और माँ आपकी ज़िंदगी में जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है वो लेकर आएंगे। कुछ ऐसे न्यू बिगिनिंग माँ लेकर आ रहे हैं। वो हो सकता है कि आप अपना पैशनेट कैरियर स्टार्ट करने वाले हो, या फिर शादी, या फिर कुछ ऐसा चीज़ जो आपके दिल के साथ जुड़ा हुआ है। आई थिंक आपके अंदर पोटेंशियल था, बट इतना ज़्यादा फैमिली के प्रेशर था कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपको परीक्षा देना पड़ा था। तो ये रीडिंग आपके साथ इसीलिए आए है बिकॉज आप परीक्षा दे चुके हो, आप सब कुछ किए हो, और अब आपको जानना है कि क्या मुझे ब्लेसिंग्स मिलेगा माँ से, क्या मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा, क्या माँ मुझे कुछ बहुत बढ़िया चीज़ देंगे, क्या मुझे मिरेकल मिलेगा। देन यस, ग्रुप नंबर 1, माँ आपकी ज़िंदगी से जो भी प्रॉब्लम्स परेशानी रिमूव करेंगे, और जो पीस, जो सुकून आपको चाहिए वो देंगे। एंड अल्टीमेटली आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे थे, या फिर जो चीज़ आपका पिछले इस साल से, लगभग आप कह सकते हो 2016 से लेकर 2026 तक, जिस चीज़ मतलब एक के बाद एक, हो सकता है हेल्थ, हो सकता है वेल्थ, हो सकता है कि रिलेशनशिप, कि जो सेटबैक आपने महसूस किए हो, अब आप स्काई रॉकेट हाई आपका ग्रोथ होगा। मुझे लगता है कि लाइफ लर्निंग लेसन रहा है लास्ट 10 साल, और इस बार आप एक ऐसे न्यू बिगिनिंग के कगार पे खड़े हो जो डिवाइन, जो माँ काली चाहते हैं कि हाँ, इस बार ये जो नया शुरुआत होने वाला है, ये नया शुरुआत आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके साधना के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। मुझे लगता है कि वाई यू आर कनेक्टेड, बिकॉज इस लाइफ टाइम में आप कुछ बहुत बड़े करेंगे जिससे आपका फैमिली भी प्राउड होगा। हो भी सकता है कि आप दूसरी जगह पे घर खरीद रहे हो पहली बार, या फिर जनरेशंस में आप ही एक ऐसे इंसान होंगे जो अपने बलबूते पे कुछ अलग सा करके, प्रोबेबली अपना बिजनेस करके, प्रोबेबली अपने पैशन को फॉलो करके, अपना पैशन को कैरियर बना के, प्रोबेबली आप जिस चीज़ पे आपका दिलचस्पी है उसको ही आप अपना जॉब बना के, आप पैसा भी कमाएंगे एंड दूसरों को भी मौका देंगे। ऐसा नहीं, देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का एक ऐसा जनरेशन वेल्थ का बात है कि आपके बाद आपको देख के लोग बहुत कुछ सीखेंगे, आपको देख के लोग उत्साहित होंगे, उनको एक हौसला मिलेगा, तो आप अपने परिवार का भी हौसला बढ़ाएंगे, दूसरे लोगों को भी हौसला बढ़ाएंगे। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि माँ बार बार कह रहे हैं कि आप 10 साल से सिर्फ डर रहे थे, सर्वाइविंग जोन में थे, वहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस बार आप एक विनिंग जोन में आ रहे हो, क्योंकि सर्वाइविंग जोन में जब हम रहते हैं तब हम काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव बन जाते हैं, तब हम चीज़ों को फोर्स करते हैं, चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। और माँ काली का ब्लेसिंग्स यही है कि अब आप वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे, गुड हेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे, प्यार को अट्रैक्ट कर पाएंगे, सुकून को अट्रैक्ट कर पाएंगे। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं आपका साधना, आपका परिश्रम, आपका डेडिकेशन फाइनली पे ऑफ होगा। वाई यू आर कनेक्टेड टू माँ काली? बिकॉज लास्ट लाइफ में जो साधना आप की हो, जिस तरीके से माँ से प्रार्थना किए हो, वो काइंड ऑफ यही था कि जन्म जन्म में माँ काली का साथ आपका चाहिए, और माँ काली आपको कभी गलत पथ पे लेके जाने नहीं देंगे। आपका परिवार का मान सम्मान माँ बरकरार रखेंगे, और जिस भी परिवार के साथ आप जुड़ेंगे उस परिवार का भी मर्यादा काइंड ऑफ कायम रहेगा। तो बेसिकली ये एक ब्लेसिंग्स आप कह सकते हो, एपिफेनी आप कह सकते हो, भविष्यवाणी आप कह सकते हो कि आपके साथ जुड़ा है माँ के प्यार एंड माँ के पावर। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है 6 ऑफ शोर्ड्स मिला है, रिजेक्शंस भी मिला है, या फिर घर चेंज हुआ है आपका हाल ही में, या फिर 10 साल पहले, या फिर लगभग मुझे लगता है कि कंट्री चेंज किसी किसी के लिए, या फिर ऐसा है कि फ्यूचर में भी आप बाहर जाने के बारे में सोचते हो। तो इस टाइम पे माँ जो मैसेजेस कह रहे हैं कि आप अपने परीक्षा में पास हुए, आप अपना दक्षिणा काइंड ऑफ दिए हो, और गुरु को यानी कि माँ काली को आपका दक्षिणा पसंद आए, अब आप आगे बढ़ते जाओ।
अपने पास्ट के बारे में मत सोचो, बिकॉज टेन ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ कप्स मीन्स कि हो सकता है कि जिंदगी में बहुत बार आपको ऐसा लगा है कि हो गया बस खत्म और कुछ नहीं हो सकता है। उस जगह पे भी आप सरवाइव किए हो। जरा आप एक बार सोचिए, माँ अगर नहीं रहते तो उस टाइम पे आप सरवाइव नहीं कर सकते थे। सो आज मुझे जो लग रहा है कि ये रीडिंग आपके सामने आए हैं क्योंकि आप फाइनली अपने खराब साइकिल से बाहर आके जो चीज़ आपके लिए बना है, जिस जगह पे आप जाने वाले हो या फिर जो जगह आपके लिए बना है उस जगह पे जाओगे। सो you are meant to get wealth, you are meant to get fame and name। और हो भी सकता है कि आपके जो चीज़ आपको सुकून दिलाते हैं, ओके, लाइक यू आर लुकिंग फॉर लव ऑफ लाइफ, यू आर लुकिंग फॉर अ फैमिली। आप भी अपना फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, घर वालों को एक अलग सा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हो क्योंकि बहुत खराब दिन आप देखे हो और कोई आपका साथ मतलब साथ नहीं दिए। हो भी सकता है यू आर सिंगल, मे बी एक ब्रेकअप या फिर एक इंसिडेंट आपके चाइल्डहुड में रहा है, उसके बाद से आपकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ नहीं है। आई ऑल्सो फील कि ज़िंदगी में आप उस तरीके का खुशियाँ कभी भी आपको नहीं मिला है। किसी किसी के लिए अर्ली स्टेज पे स्ट्रगल भी करना पड़ा है, लाइक बहुत ही छोटे से उम्र में आपको काम करना पड़ा, या फिर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप हमेशा दूसरों को देखते थे कि वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आप उनके लाइफ, बट आपने कभी अपने लाइफ को सेलिब्रेट नहीं किए हो। बट अब माँ आपके सामने आपके लाइफ को सेलिब्रेट करने का मौका देंगे। यू आर कनेक्टेड टू माँ काली बिकॉज आप माँ काली को अपना सब कुछ मानते हो और आप अनकन्वेंशनली माँ के साथ जुड़ते हो। आपके जनरेशन्स में जिस तरीके से लोग कनेक्ट किए थे माँ को, वो बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच था। लाइक उन लोगों को अपने लिए माँ का पूजा करना था, बट आपने दूसरों के लिए माँ का पूजा किए। उन लोग स्वार्थी थे, दैट्स वाई द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। उनको माँ बहुत कुछ दिए थे, उसके बावजूद भी उनका कंप्लेन था, उनको कुछ नहीं मिला। बट आप, माँ आपसे बहुत कुछ छीन ली है, उसके बावजूद भी माँ लाइक आप कोई कंप्लेन नहीं किए हो। वाई यू आर कनेक्टेड टू माँ काली? बिकॉज यू आर सेल्फलेस। वाई यू आर कनेक्टेड टू माँ काली? बिकॉज यू नो हाउ टू वेट। वाई यू आर कनेक्टेड टू माँ काली? बिकॉज यू नो हर। आप दिल से माँ को जानते हो, आप माँ को समझते हो, माँ के प्रार्थना को समझते हो, माँ के प्रेयर को समझते हो, माँ के प्यार को समझते हो। तो इसीलिए जो भी मिलता है आप उससे बहुत खुश रहते हो और आप हमेशा ये बात बोलते भी हो कि यू आर ग्रेटफुल। यहाँ पे मून, आप बहुत ज़्यादा दुखी भी रहते हो और माँ देखते भी है, लाइक आप सबसे छुपा के अपना गम को माँ के साथ शेयर करते हो। द मून मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आइसोलेटेड मोमेंट रहा होगा आपकी ज़िंदगी में, जब घर में सब लोग हैं, आप काइंड ऑफ अलग हो के माँ के साथ प्रार्थना कर रहे हो, आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं। काइंड ऑफ ऐसा भी कुछ हुआ है क्योंकि आपके फैमिली आपको समझ नहीं पाते हैं। आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करते हो, कितना कुछ करते हो, बट एक बार भी अपने फैमिली का सपोर्ट आपको नहीं मिला, इसीलिए आप माँ के साथ कनेक्टेड हो। माँ काली आपको हमेशा आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं एंड आपको हार्ट ब्रेक से भी बचाते हैं इन दैट सेंस रिलीज कर देते हैं, ताकि वो हार्ट ब्रेक आपके फ्रीडम को छीन ना सके, ताकि आप आसानी से मूव ऑन करके आगे बढ़ सको। और इसीलिए माँ आपके लाइफ में एक रिवॉर्ड्स देंगे। आई थिंक ग्रुप नंबर 1 दिस इज इट। मैं अननेसेसरी चीज़ों को आगे लेके नहीं जाऊंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन पे ग्रुप नंबर 1 जय माँ काली कपाली लिख दीजिएगा। मैं चल रहा हूँ पाइल नंबर 2 पे, आप लोग भी आइए और डेफिनेटली रीडिंग को अगर आप देखे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, अगर आप महाविद्या माँ के कार्ड को चूज़ किए हो तो मैं देखूंगा आप क्यों माँ काली के साथ जुड़े हो, वाई यू आर कनेक्टेड टू माँ। लेट मी सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स सी आप क्यों माँ काली के साथ जुड़े हैं। ग्रुप नंबर 2 क्यों माँ काली के साथ जुड़े हैं। द 2 ऑफ शोर्ड्स, ओके। Oh, the Knight of Cups. 2 of Swords with the Knight of Cups and the 3 of Swords. Okay, समझ में आ रहा है। 2 ऑफ शॉर्ट्स का क्लैरिफायर क्या है? बिफोर दैट जिंदगी में वो कड़वाहट को आपने महसूस किए हो। आपको लगता है कि काली माँ को देख के आपको वो ठंडा महसूस होता है, एज इफ आपके दर्द सिर्फ काली माँ जानते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि ट्रॉमा आपको काली माँ के करीब लेकर आए हैं। डेफिनेटली ट्रॉमा, इमोशनल, मतलब आप कह सकते हो इमोशनल ब्रेकडाउन, डिप्रेशन, डार्क थॉट्स, इनडिसिसिवनेस, लोगों को
ट्रस्ट करके धोखा मिला और जिंदगी की उस करवाहट को आप एक्सेप्ट करके माँ के पास आए। टू ऑफ शोर्ट्स के क्लैरिफाई, एट ऑफ पेंटिकल्स, आई न्यू इट, इट वाज कमिंग। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स के क्लैरिफाई, फाइव ऑफ शोर्ट्स, क्या बात, थ्री ऑफ शोर्ट्स का क्लैरिफाई, एट ऑफ शोर्ट्स, यस, बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखो बेसिकली मुझे लगता है कि यू आर समवन हु इज वेरी नाइव, ओके। नाइव मतलब इस दुनिया को आप अभी समझते हो कि हाँ ये दुनिया आपके जैसे नहीं है, यू आर वेरी इनोसेंट। तो बेसिकली माँ काली आपकी जिंदगी के सच को रिवील करते हैं। आपको माँ इसीलिए पसंद है क्योंकि माँ के सामने जब भी आप आते हो तो आपको वो पावर मिलता है, वो ताकत मिलता है। माँ आपके आंसू को समझते हैं। यू आर हाईली इंट्यूटिव टू शोर्स एंड द एट ऑफ पेंटिकल्स। मतलब मुझे लगता है कि आप अपने हार्ड वर्क से अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश किए हो। हमेशा जहाँ पे आप माँ के बात को अमान्य किए हो या फिर माँ का बात को नहीं सुने हो, वहीं पे आप देखे हो कि नहीं ज़िंदगी आपको काइंड ऑफ मार के गिराए है, काइंड ऑफ ऐसा। मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको हमेशा से ही इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है और वो सपोर्ट सिर्फ माँ प्रोवाइड कर सकते हैं। वो जज्बात माँ प्रोवाइड कर सकते हैं बिकॉज मुझे लगता है कि आपको आपके हार्ड वर्क को बेसिकली किसी ने नहीं देखे हैं। यहाँ तक कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब आप माँ के साथ कनेक्टेड हुए हो बिकॉज ऑफ अ रीज़न, बिकॉज हो सकता है कि आप एक हीलर हो, ओके। आप अपनी हीलिंग जर्नी को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे एंड देन माँ काली आया। हो भी सकता है यहाँ पे कि जब तक आप माँ काली से नहीं मिले थे तब तक आप बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस के पीछे भागते थे, बट अब आपको लगता है कि नहीं, आप अपने नियति, आप अपने भाग्य में परिवर्तन ले आ सकते हो अपनी भक्ति से। सो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल गुरु है माँ और आपके स्पिरिचुअल ट्रुथ को रिवील करते हैं माँ। द टू ऑफ शोर्ट्स, जब भी आप आप रास्ता भटक जाते हो तब माँ आपको मदद करते हैं सही रास्ते पे आने के लिए। तो आप माँ से मिले हो बिकॉज हो सकता है कि आप गलत रास्ते पे चले गए थे, हो सकता है कि आपको ईश्वर पे आस्था उठ चुका था बिकॉज आपका दिल तोड़ा गया था। हो भी सकता है कि आप पर्टिकुलरली पहले किसी मतलब जो भी स्पिरिचुअल रिलीजन में थे, जो भी स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे थे, उसमें आप मांगे थे कुछ और आपको नहीं मिला था कुछ, और उसी से आप माँ काली से कनेक्ट हुए हो कि मैं जिसके पास भी जा रहा था वहीं से मुझे रिजेक्शंस मिल रहा था। आई थिंक आप हो सकता है इधर एकदम नास्तिक थे या फिर हाईली स्पिरिचुअल थे, डिफरेंट स्पिरिचुअल रियलिज्म में थे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा यू नो लाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप अगर स्पिरिचुअली कुछ करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। लाइक मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका फर्स्ट हार्ट ब्रेक होने से पहले आप मन्नतें किए थे, आप फास्टिंग किए थे और उसके बावजूद भी ब्रेकअप हुआ था। तो माँ ये आपको सिखाए है कि कार्मिक बैगेजेस क्या है, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी चीज़ टॉक्सिक है और कौन सी चीज़ हेल्दी है। हो भी सकता है कि आप सरेंडरिंग में बिलीव करते हो और आपको माँ काली सिखाया है कि जब माँ किसी चीज़ों से रोकते हैं आपको या फिर किसी जगह पे जाने से मना करते हैं, एक्चुअली माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो जिंदगी के वो कड़वाहट बेसिकली क्या है कि जब आपको समझ में आ जाता है कि माँ के प्रोटेक्शन पनिशमेंट नहीं है। आई थिंक इसी तरीके से आप माँ के साथ कनेक्टेड हो क्योंकि आपको सच जानना है, आपको अपनी जिंदगी, बिकॉज यू आर एन इनर वर्कर। आप कोई फेक फिजूल जिंदगी नहीं लीड करना चाहते हो, आपको जिंदगी के सच जानना है। और इतना ज़्यादा दर्द आपने झेले हो कि अब आप कह रहे हो कि अब और मुझसे नहीं सहा जा रहा है माँ, अब तुम ही हो जो मुझे मेरी दिशा पे लेके जाओगे। क्योंकि जब भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोग मेरे लाइफ में आएंगे, जब भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चीज़ें टर्न आउट होगा, तब भी कुछ ना कुछ खराब हो रहा है। अब मैं तुमको ही एक्सेप्ट करूंगा, तुम जो भी बोलोगे मैं सुनूंगा और मैं मेरे दिल को विश्वास करूंगा। क्योंकि क्या होता है ना कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ था, इसीलिए काइंड ऑफ किसी चीज़ों पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे, अच्छे लोगों को देख के भी आप काइंड ऑफ मुंह मोड़ ले रहे थे बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज था आपके अंदर। और ये हुआ था बिकॉज हो भी सकता है कि बुलिंग या फिर ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे आपको आपके दोस्त, या फिर हो सकता है मदरहुड या फिर फादरहुड, क्योंकि फाइव ऑफ शोर्ट्स लाइक
जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अनकंडीशनल लव आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको मिला सिर्फ फ़ायदे के लिए। लाइक आपको यूज़ किया गया फ़ायदे के लिए। लाइक मुझे लगता है कि नाइट ऑफ कप्स, लाइक आप देख के बड़े हुए हो जहाँ पे लोग कदर करते हैं जो लोग सक्सेसफुल है, और जो लोग सक्सेसफुल नहीं है उन लोगों को अनदेखा करते हैं। बेसिकली ये देख के आपको एक ट्रॉमा काइंड ऑफ हो चुका था कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं बनूंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है सिबलिंग पर्शियलिटी भी है, लाइक आपके जो बड़े भाई या फिर बड़े दीदी वगैरह है, उन लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था, बिकॉज दे कैन डू समथिंग रियली वेल। बट आपको काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको, आप जिस तरीके से एक्सपेक्ट किए थे उस तरीके से आपको रिस्पेक्ट नहीं किया गया था। तो कुछ इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स भी मुझे दिख रहा है। तो क्या होता है ना, जब आप डायरेक्शंस लेस हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो, क्लूलेस हो जाते हो, और काइंड ऑफ अपनों से जब आप बिछड़ जाते हो ना, तब बेसिकली एक डिवाइन सपोर्ट की ज़रूरत होता है उस सारे दर्द और वो खुन्नसे, वो ग्रजेस, वो रिमोर्स को दिल से निकलने के लिए। तो बेसिकली माँ काली आपके लिए एक हीलर है। माँ काली आपको मदद करते हैं वो सारे पास्ट के मेमोरीज, पास्ट के कंडीशनिंग को तोड़ के अपने आप को रीडिस्कवर करने में। कई कबार पैनिक अटैक भी आपको होता है बिकॉज यू आर एन ओवर थिंकर। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जनरेशनल कुछ वुंड्स है, ओके। लाइक आप कह सकते हो कि ये एंसेस्ट्रल कर्स है, जो लाइक आपके माता पिता जो नहीं कर पाए थे, अब वो अपना एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर दे रहे हैं, क्या आप कुछ करोगे। बट अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं रहेगा तो आप करेंगे कैसे। तो मुझे लगता है कि आपका डर यही रहता है कि मैं, मेरे ऊपर सभी लोगों का हाई एक्सपेक्टेशंस है, और इस बार अगर मैं उन लोगों को मतलब उन लोगों के अनुसार मैं अगर रिजल्ट्स नहीं करूंगा, या फिर उन लोगों को अगर मैं डिसअपॉइंट कर दूंगा, तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। माँ काली कह रहे हैं कि ये लोग आपके सक्सेस को देख के तो सेलिब्रेट करेंगे। तो ये लोग आपको प्यार कर रहे हैं जब आप इजी हो प्यार के लिए, बट जब आप डिफिकल्ट सिनेरियो में रहते हो तो ये प्यार नहीं किए थे। और आप जब डिफिकल्ट सिनेरियो में रहते थे या फिर रह रहे हो, तब जाके एक ही, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही एनर्जी है जो आपको प्यार कर रहे हैं, वो है माँ काली। सो ये जगत ने जब आपको रिजेक्ट किया तब माँ काली आपका हाथ पकड़े है। और इसीलिए काइंड ऑफ आप कह रहे हो कि मुझे पता है कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ, माँ काली के लिए जी रहा हूँ, सब कुछ माँ काली ही है आपकी जिंदगी में। और माँ आपके साथ बात करते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। आपके पास माँ का काइंड ऑफ आशीर्वाद है कि जो आपके साथ बुरा किया है उनको आके आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ आपको लेके जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी के एक ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग देखेंगे कि आपके साथ वो गलत करके कितना बड़ा अन्याय किया है। यहाँ पे थ्री ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग आपको अनकंडीशनली प्यार करेंगे, लोग आपको हाथ पकड़ के कहेंगे कि यस यू आर द जेम। बट वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं, ढेंगा मिला। बट अब काइंड ऑफ माँ आपको आपको एक ऐसी सच्चाई के सामने लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपकी इनर क्लैरिटी, आपका आपका ब्यूटी, आपके पावर, आपका इमोशनल स्ट्रेंथ बाहर आएगा। हो सकता है आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे, हो सकता है आप एक बहुत बड़ा हीलर बनेंगे, हो सकता है आप एक यूट्यूबर बनेंगे, आप अपना क्रिएटिव जगह पे आगे बढ़ेंगे। बिकॉज थ्री ऑफ शोर्ट्स विद एट ऑफ शोर्ट्स मीन्स यू आर हाईली लॉजिकल, ओके। सो आई कैन से कि आपको हमेशा से ही डर ऐसा ही लग रहा था कि अगर मैं फेल हो गया तो कोई नहीं रहेगा मेरे साथ, सभी लोग जज करेंगे। और माँ कह रहे हैं कि जज वो करेंगे ही। सक्सेस फेलियर से मायने कुछ नहीं रखता है। आप अपना सोल पर्पस को फॉलो करो, आप अपने दिल को कभी नहीं सुने हो, आप हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी दिए हो, बट अब आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैं एक ऐसे जगह पे लेके जा रहे हैं जहां पे लोग आपको छू तक नहीं सकते हैं, जो लोग सिर्फ आपके सक्सेस को देखेंगे और वो कहेंगे कि काश आपके साथ उनका कांटेक्ट रहता तो आपके लेवल तक वो पहुंच जा सकते थे। सो इसीलिए काइंड ऑफ वो सारे फेक फ्रेंड्स, वो सारे फेक दोस्तों, रिलेटिव्स को माँ ने हटाए हैं। और हो सकता है इसीलिए आप अकेले रहते हो। आई ऑल्सो फील आपके कोई दोस्त नहीं है, आप दोस्त नहीं बना पाए बचपन से। ऑल्सो आपका कोई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एज सच सपोर्ट कोई नहीं। हाँ, जो लोग हैं आप उनको इमोशनली बहुत अच्छे तरीके से डिटैच कर पाते हो। और इसका रीज़न यही है कि माँ आपको ज़िंदगी के उस कड़वे सच को एक्सेप्ट करना सिखाए। Why you are connected to Ma? Because Ma is your soul mother. Ma is basically Ma is know your Ma knows your worth. Ma is aware of your worth.
सो दैट्स व्हाई यू आर कनेक्टेड टू माँ, बिकॉज माँ रिलीज करे वो पास्ट को और माँ आपको लेके जा रहे हैं एक अल्टीमेट फ्यूचर के तरफ। और वो अल्टीमेट फ्यूचर क्या है? महाविद्या। लोग देखेंगे, जानेंगे कि ओह, इस इंसान को तो रिजेक्ट किया गया था, इस इंसान को तो कोई नहीं परखे थे, कोई नहीं इसको सिलेक्ट किए थे, ये इतना ऊंचा कैसे चला गया? बिकॉज यू हैव लर्न योर लेसन बाय बर्निंग योर फिंगर। यू हैव लर्न योर लेसन। बहुत बहुत बुरा लगा आपको, आपका दिल टूटा, बट ये सब कुछ हुआ क्योंकि कुछ बहुत बड़े उद्देश्य से मां आपको भेजे थे, और आप अपने उद्देश्य को फुलफिल करेंगे। सो आपका दर्द आपका स्ट्रेंथ बनेगा। लोगों के जजमेंट्स को आप कुछ भी वो आप हटा देंगे। आप रिलीज कर पाएंगे आपके अंदर के वो दर्द को, और आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा जय मां महाविद्या, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा। ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। चल रहा हूँ पाइल नंबर 3 पे, आप लोग भी आ सकते हो। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। अगर आप काली कलमाशा नाशिनी माँ को चूज़ किए हो, तो मैं देखूंगा कि आप क्यों माँ काली के साथ कनेक्टेड हो, व्हाई यू आर कनेक्टेड टू माँ काली। Let's see. Okay. King of Wands. Oh, Queen of Pentacles. Wow. King of Wands with the Queen of Pentacles. Oh, the Two of Swords. आई थिंक आप माँ काली के साथ कनेक्टेड हो बिकॉज आपको एक प्रोटेक्शन की जरूरत है। हौसला देती है माँ आपको। माँ काली के सामने जब आप आते हो सकता है कि आप माँ काली के मार्ग को फॉलो कर रहे हो, माँ काली के मार्गदर्शन को फॉलो कर रहे हो। आप अपनी जिंदगी में माँ को मानते हो कि माँ है इसीलिए आप काम कर पा रहे हो, माँ है तो इसीलिए आप अपना युद्ध लड़ पा रहे हो। सो माँ आपके लिए एक साथी है, एक मेंटर है। वाई यू आर कनेक्टेड, अपने जीवन युद्ध को लड़ने के लिए आप माँ को मानते हो बहुत ज़्यादा। अगेन आई हैव टू एक्सप्लेन मोर। किंग ऑफ वॉन्ड्स का क्या क्लैरिफाई है? फाइव ऑफ शॉर्ट्स, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का क्या क्लैरिफायर है? टू ऑफ पेंटिकल्स, यस। एंड टू ऑफ शॉर्ट्स का क्या क्लैरिफायर है? टू ऑफ शॉर्ट्स का क्या क्लैरिफायर है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक इज टावर, यस। माँ काली इज योर अवेकनिंग जर्नी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि माँ काली के वजह से आप एक भारी भरकम पास्ट को हटा पाए हो। मुझे लगता है कि लाइफ शिफ्ट हुआ है आपका। आप पास्ट में कंप्लीट अलग पर्सनालिटी थे, आपको माँ तोड़ा, एंड देन माँ आपको रीबर्थ, माँ आपको एक पुनर्जन्म प्रोवाइड किए है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपको लगता है कि सुबह उठ के अगर माँ काली के तस्वीर को आप नहीं देखेंगे, या फिर सुबह उठ के अगर आप माँ के ऑरा को फील नहीं करेंगे, तो आपका दिन ही मिस हो जाएगा। एज इफ आप अपने आप को समझते हो कि एवरी डे आपको बहुत कसरत करके, बहुत स्ट्रगल करके जिस जगह पे पहुंचना पड़ता है, जो जो काम करना पड़ता है, माँ अगर नहीं रहते तो कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि राइवलरी के शिकार हो आप। ऐसे बहुत कुछ हुआ है आपके पास में जिससे आपको लगता है कि आप कहाँ पे पहुंच सकते थे, बट आपको आपके साथ अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ, अनफेयर चीजें हुआ, और ये सब चीज लेके आप चलते थे अपने मन में। आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे अपने पास्ट को। परिवार हो, चाहे अपना काम के जगह पे हो, या फिर यू वर अ विक्टिम। लिटरली मुझे लगता है कि जीवन में आप थे विक्टिम, आपके साथ अन्याय हुआ है, और माँ आप उस गिरने से आपको बचाए है। वाई यू आर कनेक्टेड टू माँ? बिकॉज माँ ने आपके लिए एक नया लाइफ रचा है। माँ आपको एक पुनर्जीवन दान किया है। माँ आपके जीवन को आगे लेके जा रहे हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि आप
थोड़ा सा हो सकता है शॉर्ट टेम्पर्ड इशू है आपका, या फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप गुस्से में आके रो देते हो, या फिर जब आप देखते हो कि सामने वाले पर्सन ऑनेस्ट नहीं है, तो आप उसके सामने कोई सॉफ्ट स्पोकन बात नहीं करते हो, एकदम आप एकदम माँ के अंदर के जो फियर्स सीक्रेट रेथ है वो आपके अंदर में भी है, आपकी पर्सनैलिटी भी वैसे ही है, एकदम रेजर शार्प। और आप विश्वास करते हो उन लोगों को जो जो बहुत ही ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक लाइफस्टाइल लीड करते हैं। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप बहुत ही ऑथेंटिक एंड बेझिझक इंसान हो, आपको कोई फिल्टर की ज़रूरत नहीं होता है, और जहाँ पे भी आप जाते हो वहाँ पे लोग चाहे वो एक बार ही सही आपके ऊपर देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत खास है। बट ये ऐसे नहीं थे आप, मेरा कहने का यही मतलब है, आप ऐसे नहीं थे। आप आज जिस जगह पे बैठे हो वहाँ पे कोई नहीं जाना चाहेगा, बहुत रिस्की काम आप करते हो, बहुत रिस्क लेते हो आप, और हो भी सकता है कि आपको कंस्टेंटली एक लीडर की पोजीशंस पे रहना पड़ता है, बट यू हैव गॉट दैट बैलेंस। माँ आपको वो शक्ति दिया है, माँ, क्योंकि काली कलमाशा नाशनी मतलब क्या है कि जिंदगी में आप चाहे कितना भी कुछ पास्ट क्यों ना किए हो, माँ आपके उस पास्ट को कंज्यूम कर लेते हैं, पाप को खा जाती है माँ। वाई? क्यों? क्योंकि माँ कहते हैं कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, पास्ट में जो भी किए हो आप, अगर आप माँ को एक बार जिंदगी में सच्चे तरीके से प्यार करते हो और सब कुछ माँ के हाथ पे दे देते हो, किसी के बारे में कुछ भी शिकायत ना करके, तो आपके सारे पाप, सारे नेगेटिविटी माँ खा जाती है। सो इसीलिए काइंड ऑफ आज आप जहाँ पे हो, आपको देख के लोगों को लगता है कि वो इतना आसान कैसे कर पाते हैं चीज़ें। वाई? बिकॉज आपके अंदर वो रेडिकल ट्रस्ट है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, मैं माँ के पास खड़ा रहूंगा। ऑल्सो किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स आपके अंदर के पॉजिटिविटी लेकर आते हैं माँ। सो आपके ऑब्स्टिकल को रिमूव करते हैं माँ। अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ भी साइकिक अटैक करते हैं तो वो माँ चुटकी में उसको हटा देते हैं। सो माँ आपके सिर्फ एक स्पिरिट गाइड नहीं है, वो आपके अंदर के जज्बात है, आपके लाइफ को एक रिबर्थ प्रदान किए हैं माँ, और लाइफ के पैटर्न को चेंज किए हैं माँ। एंड अभी भी अब अगर देखो तो इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि यू आर अडॉप्टिंग समथिंग। हो सकता है नए घर पे शिफ्ट होंगे, हो सकता है नई जगह पे शिफ्ट होंगे, हो सकता है फाइनेंशियली आप अपने आप को और आगे लेके जाएंगे। सो माँ क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपके पर्सनालिटी को माँ जीरो से, स्क्रैच से एकदम 100 तक लेकर आए, आपके मनोबल को स्क्रैच से 100 तक लेके आए। तो ऐसे ऐसे करके आपके पास के पैटर्न को तोड़ रहे हैं माँ। यू आर स्टिल द यू आर इवॉल्विंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट हो, आपको पता है कि लाइफ में क्या करना है। हो सकता है माँ आपको वो सोल पर्पस दे के भेजे है, और माँ के साथ आप कनेक्टेड हो अपने सोल पर्पस की वजह से, एंड यहाँ पे आपका ग्रोथ रुक नहीं जाएगा। माँ आपको मदद करेंगे और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द टू ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि जब भी आपके मन में कुछ ख्याल आते हैं कि पास्ट के डर, पास्ट के ट्रॉमा, उस टाइम पे माँ तुरंत आके आपको समझाते हैं कि लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट। वो कैरेक्टर, वो आपके पास्ट पर्सन, वो पास्ट वर्जन खत्म हो, व्हाट्स डन इज डन। अब उसके बारे में सोचो ही मत। हो सकता है यहाँ पे आपका चाइल्डहुड बीता है एक जगह पे और आपका एडल्टहुड बीता है दूसरी जगह पे। हो सकता है कि जॉब चेंज, रेडिकल जॉब चेंज, घर चेंज, डाइवोर्स, या फिर कुछ ऐसी चीज जहाँ पे आपकी पोजीशन से आपको निकाला गया है था पास्ट में, और माँ अब आपको कह रहे हैं कि नहीं, किसी से कुछ भी शिकायत नहीं। हो सकता है कि कार्मिक बैगेजेस थे, इसीलिए लेसन लर्न किए थे आप, बट नाउ आप बदल चुके हो, आपका तरीका, जिंदगी को देखने का तरीका बदल चुका है। अब आप वो पुराने वर्जन्स नहीं हो। तो बेसिकली टू ऑफ शोर्ड्स मीन्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि माँ आपके सामने एक अदृश्य शक्ति बन के रहती है, और वो आपको ना सही वक्त पे सही चीजों के पास लेकर जाते हैं। वाई? मन के अंदर माँ का साहस है, और आपके जो बॉडी है उस पर जज्बात। सो बेसिकली यहाँ पे माँ ये रीडिंग के सामने आपको लेके ही आए हैं बिकॉज आपको दिखना चाहिए आपके इनर पावर को। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपका कर्मा बहुत सही है। कुछ ऐसे पास्ट को माँ रिमूव किया है आपकी जिंदगी से जिससे आपका कर्मा खराब हो सकता था। मुझे ऐसा क्यों मैसेजेस मिल रहा है कि माँ आपके सारे किया मिस्टेक्स को खा लिए है, कंज्यूम किए हैं, ताकि आप फ्रीली अपने लाइफ में जी सको, ताकि आप अपने इंट्यूटिव वे में आगे बढ़ सको। हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि आपको हराया गया है, बट आप उठेंगे और आप अपना डेस्टिनी को ग्रीट करेंगे।
तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको हराने के साजिश बहुत लोग रचे थे, बट माँ को वो चीज़ पता था, इसीलिए माँ उस जगह से बाहर लेकर आए आपको आत्मसम्मान के साथ। माँ आपका स्पिरिट गाइड बने, माँ आपकी इनर पास्ट ट्रॉमा को हटाए, आपको अनहुक किए, आपको बताए कि आपको रीडायरेक्ट करना है अपनी ज़िंदगी को, फिर से स्क्रैच से आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो या फिर अडॉप्ट कर रहे हो, मैंने पहले ही कहा। और आपका इंट्यूशंस कह रहे हैं जो कि हाँ इस बार कुछ चीज़ें होगा जो पहले नहीं हुआ था, इस बार आप एक नए लाइफ को देखेंगे जो पहले नहीं देखे थे। उसका रीज़न यही है कि हमेशा से आप कंट्रोल करते थे हमें, क्योंकि आपका सर्वाइविंग जोन ही ऐसा था। आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, आपके ऊपर अत्याचार किया जाएगा, आपके साथ इंजस्टिस किया जाएगा, आप आरती उतारेंगे लोगों को नहीं। तो यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क इन योर पास्ट, आपको करना पड़ा था कुछ चीज़ें जिसके कारण शायद जाने अनजाने में कर्मा खराब हुआ था। बट अब आपके वो सारे बुरे कर्मे, सारे कार्मिक बैगेजेस, कार्मिक डेब्ट को हटा के माँ आपको मुक्त कर रहे हैं, ताकि अनकंडीशनली आप अपने लाइफ को लीड कर सके और बेझिझक होकर अपना काम कर सके, अपने सोल पर्पस को पूरे कर सके। इस रीडिंग से जो चीज़ मुझे दिख रहा है वो साफ है कि माँ आप आपके पैशनेट रास्ते पे आपको लेकर आ रहे हैं, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, बट उस जगह पे जाने से आप डर रहे थे बिकॉज उस वहाँ पे खतरा है, या फिर ऐसा है कि लोग कह रहे हैं कि बाबा वो काम नहीं कर सकते हम, उस काम में बहुत खतरा है, बट उसमें आपका दिलचस्पी है। तो माँ कह रहे हैं कि फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, सरेंडर करो और जो आप करना चाहते हो वो करो, बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि आपके अंदर एक अलग सा जज्बात है कि एंड तक मैं देखूंगा, मैं गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ, और ये जज्बात माँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक कुछ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अगर आपको, मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर आपको चाहिए ना, यू जस्ट हैव टू वेट एंड नर्चर योर हॉबी एंड पैशन। आप एक दिन में तो ये सब नहीं हो सकता है। सो ये रीडिंग इसीलिए है कि शायद आपको पता नहीं था आपके अंदर पावर क्या है, और हमेशा से आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके पेरेंट्स या फिर फैमिली आपको क्रिटिसाइज किए थे, या फिर आपको आपके अंदर की क्रेडिबिलिटी को कोई हाईलाइट नहीं किए थे। तो आपको अपने आप को डिस्कवर करना पड़ा, और उस डिस्कवरी में, उस प्रोसेस में माँ आपका साथ दिए। और जब भी आपके मन में कुछ भी ख्याल आते हैं कि मेरा पास्ट ऐसा था, मेरा पास्ट ऐसा था, तब भी माँ आके कहते हैं कि लेट्स जस्ट फॉरगेट, आपको समझना नहीं है। अगर एक गलती किए हो पास्ट में तो उससे आपको पूरे ज़िंदगी में आपको उसका सज़ा भुगतना नहीं है। अगर आप माँ के पास आके क्षमा मांगते हो और माँ जिस तरीके से आपको लेकर चल रहे हो उसको आप एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि देखो कार्मिक डेप्ट को तोड़ने के लिए आपको कुछ चीज़ रिलीज करना ही पड़ेगा, और आई थिंक आपने पहले उस चीज़ों को रिलीज करने के लिए रेडी नहीं थे। बट अब जैसे जैसे माँ काली को आप समझ रहे हो, जैसे जैसे माँ काली के उस जज्बात को समझ रहे हो, जैसे जैसे माँ काली के भक्ति के ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो, वैसे वैसे आप अपने पास्ट को लेट गो कर पा रहे हो। मुझे लगता है माँ काली से जब तक ना आप जुड़े थे तब तक आप अलग थे, बट जुड़ने के बाद आसान हो गया कुछ पास्ट को अपने जीवन से लेट गो करना। सो यू हैव लेट गो समथिंग एंड यू आर रीबिल्डिंग समथिंग। यू आर रीबिल्डिंग, क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछले 2 साल से हो सकता है कि यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर, और मे बी यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर ओन हाउस, और मे बी यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी, और अब जो पिछले 2 साल से आप बनाने की कोशिश कर रहे थे वो अब फाइनली हो सकता है। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, पर्टिकुलरली 2 years 6 months हो चुका है और अभी तक आपको किसी भी चीज़ों का अगर वैलिडेशन वगैरह नहीं मिला है, देन माँ कह रहे हैं कि इस रीडिंग से कि माँ के साथ आप जुड़े हो इसीलिए ताकि वो चीज़ जो जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो वो आपके ज़िंदगी में आए। और ऑल्सो एक चीज़ मुझे दिख रहा है, माँ को पता है कि पास्ट क्या था आपका, तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप दिख नहीं रहे हो, ओके, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप अभी भी परेशान हो सकते हो कि नहीं वो प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा माँ, वो प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा माँ, मेरी ज़िंदगी में कब चेंज आएगा। तो हो भी सकता है टू ऑफ शूट यू आर अनअवेयर, बिकॉज आपकी आंखों में वो प्रैक्टिकलिटी का पट्टी है,
ओके आप हर चीज़ों में दिख रहे हो कि नहीं मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। सो हो सकता है कि आप पर्शियल व्यूज़ लेके चल रहे हो कि अभी तक मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो नहीं मिला, बट बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा। सो ये रीडिंग इसीलिए है कि आप माँ के साथ जुड़े थे और आप अपने पास्ट को लेट गो भी किए हो और बहुत इनर वर्क किए हो, और अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि जितना मेहनत आप एक पर्टिकुलर काम में दिए हो, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में दिए हो, या फिर अपने आप को सुधरने में, या फिर अपने आप को डिस्कवर करने में लगाए हो, क्या वो सब कुछ विफल में जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, वेन में चला जाएगा, या फिर क्या वाकई में आपको अपने रिवॉर्ड मिलेगा? देन दिस इज अ मैसेज, द टू ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कितना अच्छे से आप काम कर रहे हो, कितना शिद्दत से आप माँ को मान के चले हो, बट आपको दिखेगा जो चीज़ का तलाश आपका है, अभी भी आपको वो चीज़ भले ही नहीं दिखा है, बट कुछ माँ के आदेश के अनुसार वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। सो यू आर रीचिंग टू योर डेस्टिनेशन। अभी तक आपके सामने पूरा क्लियर नहीं है, कुछ भी रिजल्ट्स आने अगर बाकी भी है तो आपके सामने अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट आपका कर्मा सही है, तो आपको माँ कह रहे हैं कि ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आप अपने अंतर्ज्ञान को फोकस करो, आप अपने अंतर्ज्ञान को ट्रस्ट करो, क्योंकि जो नतीजा होगा वो आपके फेवर में जाएगा, भले आपको अभी ना दिख रहा हो। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि माँ आपको हमेशा से ही बचाते हैं, माँ आपको हमेशा से ही प्रोटेक्ट करते हैं, भले आपको ना दिखाई दे वो, बट माँ आपकी स्पिरिट गाइड है। माँ आपको बचाए है ताकि आपका बुरा पास्ट आपको एक खराब इंसान में बदल ना दे, आपका बुरा पास्ट आपके फ्रीडम को छीन ना ले, आपका बुरा पास्ट आपको कार्मिक डेप्थ का शिकार ना बनाए। हाँ, तो बहुत कुछ चीज़ आप लेट गो किए हो, बहुत सेक्रीफाइस किए हो, बट अल्टीमेट जो रिवॉर्ड है वो आपको माँ ही प्रोवाइड करेंगे। एज सिंपल एज दैट। आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू। टावर मोमेंट से गुजरे हो आप, बना बनाया चीज को आपको छोड़ के आना पड़ा, किसी जगह से बाहर आना पड़ा और फिर से कोशिश करना पड़ा, बट इट विल बी वर्थ इट। लाइक आप जो चाहते हो वही आपको मिलेगा, बिकॉज यू आर कनेक्टेड। सो अपने अंदर के पावर को डिस्कवर करने के लिए यू आर कनेक्टेड टू माँ, अपने पैशनेट सक्सेस के लिए, पहली बार उस सक्सेस को अटेन करने के लिए यू आर कनेक्टेड टू माँ, एंड अपने आप को प्रूव करने के लिए यू आर कनेक्टेड टू माँ। एंड आपकी ज़िंदगी से ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं माँ, खास करके पास्ट लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स को रिमूव कर रहे हैं माँ, और एक न्यू डॉन को लेके आ रहे हैं माँ। सो एक न्यू बिगिनिंग के कगार पे आप हो। बहुत ही जल्दी आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का क्लैरिटी मिलेगा, और वो माँ के इच्छा के अनुसार मिलेगा। सो यू आर लुकिंग फॉर अ क्लैरिटी। आपको एवरी टाइम आपसे छुपाया गया है चीज़ें, मैनिपुलेट किया गया है आपको। हाँ, मुझे लगता है आपको मैनिपुलेट किया गया है, चीज़ें आपके सामने दिखाया गया है, देन छीन लिया गया है, या फिर आपके परिवार आपको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किए हैं, आपके काम को, आपके देखने के नज़रिए को। तो इसीलिए एक ऐसा रियलिटी आपके सामने माँ लेकर आ रहे हैं जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सके एंड अनकंडीशनली आप अपने लाइफ को लीड कर सके। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। आप तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली, कल माँ शाना सिनी, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, एंड आप बताइए ये रीडिंग आपको कैसा लगा। बाय, टेक केयर। मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ, देखते रहिए आप।